बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि जो मुझे देख रहा है या जो मुझे नहीं भी देख रहा है, सब खुश व खुर्रम होंगे, शाद व आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम मुश्किलात को हल करे, आमीन। अब वीडियो शुरू करते। आज की वीडियो किसके बारे में? आज की वीडियो है आयरन डेफिशिएंसी, खून की कमी के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि खून की कमी अगर हो तो क्या क्या हो सकता है, कौन सी अलामात हैं। खून की अगर कमी हो तो शदीद सर में दर्द हो सकता है, बीपी लो रह सकता है, एंजाइटी स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन डिप्रेशन का मर्ज़ लाहक हो सकता है। उसके अलावा पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा शदीद पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, ख़वातीन में मखसूस आयाम की कमी या ज़्यादती हो सकती है। आयरन बाइंडर है। बाज़ औक़ात कहते हैं कि आयरन अगर कम हो तो मोटापा हो सकता है, क्योंकि खून की कमी की वजह से अक्सर जिस्म फूल जाता है। एंजाइटी, स्ट्रेस, नज़र का कमज़ोर होना, दूसरी बीमारियों को दावत देना, जैसे हड्डियों की बीमारियों को खून की कमी की वजह से कॉज़ ये हो उसकी वजह से, और क्योंकि आपकी सेहत ख़राब होती है और ये और किस वजह से होती है, अगर हम ग़िज़ा सही नहीं खाते। एक बीमारी बहुत कॉमन है, एनोरेक्सिया। वो किन में कॉमन है? जो लोग खाना खाते ही उल्टी कर देते कि हम मोटे ना हों। मॉडल्स जो ये चाहती हैं कि हर वक्त वो जो है बिल्कुल दुबली पतली नज़र आए, तो वो क्या करते हैं, खाने का शौक़ पूरा करते। कुछ लोग, सारे मॉडल्स की मैं बात नहीं कर रही, जो मॉडल्स नहीं हैं वो भी, जो ये चाहते हैं कि उनका जो है ना वो स्लिम एंड ट्रिम रहें, तो वो खाना खाने के बाद उल्टी कर देते। एक ये होता है, या तो खाना ही नहीं खाते, अपने आप को भूखा रखते हैं। तो इसी वजह से हमारे माशरे में खूबसूरत नज़र आने के लिए जो जतन करते हैं, उसके बाद ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ जाता है। कभी इस तरफ भी सोचिएगा। और पिगमेंटेशन हो जाती है, फ्रैकल्स हो जाते हैं, छाइयाँ आ जाती हैं, बॉयल्स निकलते हैं, कितनी बीमारियां हैं जो खून की। और हाँ, मुंह में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, मुंह के छाले कभी ख़त्म नहीं होते, ज़बान कटी कटी सी रहती है और जहानत नहीं होती, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है। इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं अगर खून की कमी हो तो। अब होता क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा आयरन रिच ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, मगर वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, कभी सोचा है आपने? दो वजूहात हो सकती हैं। कुछ लोग होते हैं वो बड़े का गोश्त तो खाने के बड़े शौकीन होते हैं, और माशाल्लाह बड़े के गोश्त में B12 भी होता है, मगर बड़े दुबले पतले से होते हैं, मुंह में उनके भी छाले रहते हैं, जबकि फॉलिक एसिड का बहुत अच्छा चीज़ें खा रहे होते हैं वो, मगर विटामिन C नहीं ले रहे होते। तो जो गोश्तखोर हजरात हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगी कि वो नींबू पानी ज़रूर पिया करें। जब भी आप उसके बाद ग्रीन टी हमेशा याद रखिएगा, खाना खाने के 2 घंटे बाद पिया करें, ताकि उसकी पूरी चीज़ें आपको मिल सके। तो उसमें आप नींबू ज़्यादा डाल दिया करें। एक वजह ये हो गई। और दूसरा एक और काम कर सकते हैं आप लोग, दही में काली मिर्च और हल्दी मिला के खाएं। ये भी आयरन एब्जॉर्प्शन को, आयरन को आपके बॉडी में जज्ब करने को बेहतर बनाता है। इसी तरह आयरन की ज़्यादती की भी देखिए बहुत सारे मिसालें हैं। आयरन अगर ब्रेक ना हो तो भी देखिए थैलेसीमिया है ना। लेकिन इन सारी बातों में कंक्लूजन करके मैं एक बात करूँगी कि आयरन को बेहतरीन तौर पर जज़्ब करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है विटामिन C। मगर हमेशा हम ये सुनते हैं कि जिगर खून बनाता है, जिगर खून बनाता है। जिगर खून नहीं बनाता, जिगर हमारा लेबॉरेटरी है, जिगर केमिकल लेबॉरेटरी है। वो डिस्ट्रीब्यूशन को करता है, इसको जो देते हैं वो आगे पास ऑन करता है। और खून की बहुत सारी बीमारियां, जिसमें आपको ब्लड कैंसर भी होता है, उसके क्योर के लिए एक बूटी मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई है। उस बूटी का नाम क्या है? दमासा बूटी। अर्क़े दमासा भी मिलते हैं। दमासा बूटी हर जगह अवेलेबल है। 5 ग्राम आप 1.5 लीटर पानी में डालकर छान कर, जैसे पूरा दिन जिनको खून की कमी रहती है वो भी पिएं, ताकि बोन मैरो जो सप्लाई करता है, जो ब्लड को सप्लाई करने में आपकी मदद करता है, तो ये बूटी, ये सच्ची बूटी आपकी हेल्प करेगी। मगर इसको फ़ौरन नहीं स्टार्ट कीजिएगा,
पहले जैसे मेरे फ्रूट्स का भी आगे चल के मैं आपको बहुत अच्छी स्मूदी बताऊंगी। आप लोगों ने बहुत ABC जूसेस बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, है भी अच्छा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। एप्पल, बीट रूट एंड कैरेट जूस पिया जाता है, मगर क्योंकि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि शुगर आपके ब्लड में बढ़े ना, सही है। तो आप देख लीजिएगा कि बीट रूट में पर 100 ग्राम्स कितना शुगर होता है, वो आपको पता चलेगा। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना इसमें शुगर होता है। और दूसरा फिर आप देख सकते हैं कि वैसे एप्पल इज़ वेरी गुड, खून की कमी के लिए एक और काम कर सकते हैं, एप्पल जूस में आप नींबू डाल के पिएँ, इट्स वेरी गुड। लेकिन मैं यहाँ कहूँगी ABC जूस से अच्छा है कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खुदा ना खास्ता ABC जूस बुरा है, ABC जूस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है। जो मतलब 20-25 जो लोग जतन करते रहते कि वेट लूज़ हो जाए, लेकिन वो ABC जूस पी रहे हो, तो फिर आपका चुकंदर की वजह से हो सकता है वेट बढ़े, ठीक है, हो सकता है। तो आप जो मैं आपको स्मूदी बनाना बता रही हूँ या जूस बनाना बता रही हूँ उसका इस्तेमाल करें। बच्चों को ये दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। इसमें चीज़ें बहुत कम डालिए लेकिन कॉम्बिनेशन में डालिए, तो ये कीजिएगा। आइए सीखते हैं एक ऐसा जूस जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करे, आपकी जो खून की कमी है या आप एनीमिक हो उसको सही करने में आपकी मदद करे। वो मेरे स्टाइल में आपने क्या करना है, सबसे बेहतरीन चीज़ होती है नाशपाती। मैंने यहाँ लिया है एक नाशपाती और दूसरा मैं यहाँ पर ले रही हूँ अनार। अनार भी आपको पता है, एक अनार जो है वो 100 बीमारियों को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। अच्छा, अगर आप पूरे घर के लिए बना रहे हैं तो आप पूरा एक अनार ले सकते हैं, नहीं तो आधा अनार एक बंदे के लिए काफ़ी है, अगर इतना साइज़ का अनार है तो, ठीक है। वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मुनक्के आ रहे हैं, मुनक्के मैंने इसलिए रखे कि अगर अंगूर नहीं हो तो आप मुनक्के इस्तेमाल करें। नाशपाती पूरा, अंगूर जो है यहाँ सीडलेस मिल रहे हैं, वो आपने लेना है अंगूर, अनार, नाशपाती, ठीक है, ये आपने लेना है। अच्छा, एक और चीज़ वो है खुबानी। खुबानी अगर आपको मिल जाती है मतलब गर्मियों में तो मिल जाती है, सर्दियों में आपने भिगो कर लेना है खुबानी। अच्छा, खुबानी के बीज नहीं डालिएगा, खुबानी भिगो दीजिएगा। कितने अदद लेंगे? 7-8 अदद लेंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, बहुत ज़्यादा। जो बीमार हैं, जिनको आयरन की ज़रूरत है, और इवन दो के जो शुगर पेशेंट है लेकिन उनकी शुगर इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है कि इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई ना हो, जिसके लिए आपको इंसुलिन की ज़रूरत हो। तो ये चीज़ें मैंने लो वाली ली हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ली हैं, जो पावरफुल तो हैं मगर इसका आयरन जो है इतना, मतलब आयरन के लिए तो पावरफुल है लेकिन इंसुलिन जो है रेस्ट करने में ये आपकी मदद ना करे। मतलब कि इंसुलिन तो हाई नहीं करना चाहिए जिसके लिए आपको शुगर हाई ना करे कि इंसुलिन लेना पड़े। इसमें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ तिल। तिल जो है वो भी कैल्शियम आयरन का ख़जाना है। अच्छा, एक और चीज़ डाल रही हूँ, सौंफ। सौंफ हमारी आदि तिप होती है, तो ये मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डालूँगी मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर ले लें या स्पायरुलिना ले लें। स्पायरुलिना इतना आसानी से हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है, तो आप मोरिंगा पाउडर ले लें। तो जितने भी मल्टीविटामिन, आपको पता है मोरिंगा बहुत पावर बूस्टर है, मगर इस्तेमाल बहुत कम कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कम। ये मैं आपको बताने के लिए ये कर रही हूँ। लोग भर भर के इस्तेमाल करते हैं बजाय ये दवा के, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये देखिए बहुत ही कम ये मैंने इसमें डाला। और इन सब की न्यूट्रिएंट्स जब मैं बता रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि आप ये देखिए कि नाशपाती, इसमें आयरन कंटेंट कितना है। इसी तरह आप देखें कि अनार का आयरन कंटेंट कितना है, कितना आपकी बेहतरीन हेल्प कर सकता है। इसी तरह आप देखें अंगूर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। मोरिंगा के बारे में भी आप पढ़ लीजिए कि मोरिंगा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसी तरह आप जो है तिल के बारे में पढ़ें। इसी तरह इसमें एक और चीज़ जाएगी बनाने के बाद, वो है मेरी बहुत ही फेवरेट। जो भी मेरे पेशेंट आते हैं उनको पता होता है कि मैं लेमन, अदरक और चिया सीड्स, इसका जो है ना दिन में 1 बार जो है मैं ज़रूर इसको इस्तेमाल करती हूँ। वो भी होता है लेकिन चिया सीड्स पीसने नहीं हैं,
इन सबको मैं ब्लेंड कर देती हूँ। या तो आप इसको स्मूदी कहें या आप इसको जूस कहें, है तो यही। अब ये वाला जो है ये पावर बूस्टर, इसमें विटामिन सी कंटेंट खुद ही है, ठीक है। ये आपने लेना है, ये आप बच्चों को दें, बड़े लें। ये देख लें, ये इसका जायका बहुत मज़े का होता है। अगर आप चाहें तो इसमें एक जो है लाइम यानी नींबू निचोड़ सकते हैं, मगर इसमें एक और चीज़ है, वो क्या है, चिया सीड्स। नहीं मिलते तुख्मे बालंगा डाल दे, ठीक है, वो भी इसी की फैमिली से है। अब इसको मिक्स कर लें, तुख्मे बालंगा इसमें जो है ना मिक्स हो जाएगा। अच्छा, आपने क्या करना है, एक और चीज़ मैं आपको टिप दे देती हूँ, ये सारी चीज़ें ठंडी करें, इसको ब्लेंड करें और पी जाए, ठीक है, बच्चों को भी दे दें। ये एक पावर बूस्टर ड्रिंक है, इसके न्यूट्रिएंट्स आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये आपकी आयरन की कमी को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा हो तो इस वीडियो को दूसरे लोगों को शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।